आखिर किसने चुरा लिया महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग, और आखिर क्या विशेष था उस दिमाग में जिसके कारण डॉक्टरों ने उसे चुरा लिया। दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया भर में बनाया जाने वाला एटम बम आइंस्टीन के द्वारा दिए जाने वाला E=mc² से ही संभव हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन जब पैदा हुए तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण डॉक्टर्स भी परेशान हो गए। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप भी नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जाना जा सके, इसलिए आइंस्टीन को डॉक्टरों ने एबनॉर्मल बच्चा समझ लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बच्चे को वे एबनॉर्मल समझ रहे थे वे एक दिन दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बनेगा। तो आइए जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले यहूदी परिवार में हुआ था। उल्म शहर जर्मनी के जिस बाडन राज्य में पड़ता है वह उस समय जर्मन साम्राज्य के व्यूटेम्बर्ग राजशाही शहर का हुआ करता था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन उल्म के बदले बवेरिया की राजधानी म्यूनिख में बीता। उनका परिवार उनके जन्म के 1 वर्ष बाद ही म्यूनिख में रहने लगा था। आइंस्टीन बचपन में बहुत ही शर्मीले थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे। लगभग 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। उनके पहली बार बोलने की किस्सा भी काफी दिलचस्प है। उन्हें खाना खाते समय सूप गर्म लगा तो उन्होंने बोला कि सूप काफी गर्म है। यह सुनकर उनके माँ बाप बहुत खुश हुए और उनसे पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टीन का जवाब था कि अब तक सब कुछ सही था, इसलिए नहीं बोलता था। उनका दिमाग औरों से बहुत अलग और तेज था। उनका दिमाग इतना खास था कि जब 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई तो पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया। आइंस्टीन चाहते थे कि उनके मस्तिष्क या शरीर पर किसी भी प्रकार का अध्ययन न किया जाए। वह अपनी पूजा नहीं कराना चाहते थे। ब्रायन ब्यूरेल की 2005 की किताब पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम द ब्रेन म्यूजियम के अनुसार उन्होंने अपने अवशेषों के बारे में खास निर्देश पहले से लिखकर छोड़ गए थे। वह चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हो और उनकी राख को गुप्त रूप से कहीं बिखेर दिया जाए। आइंस्टीन या उनके परिवार की अनुमति के बिना ही हार्वे ने उनका दिमाग निकाल लिया। जब कुछ दिनों बाद यह तथ्य सामने आया तो हार्वे आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट से दिमाग अपने पास रखने की अनुमति मांगने में कामयाब रहे। लेकिन शर्त यह थी कि दिमाग की जांच पूरी तरह से केवल विज्ञान के हित में की जाएगी। जल्द ही हार्वे ने प्रिंसटन अस्पताल में अपनी नौकरी भी खो दी और दिमाग को फिलाडेल्फिया ले गए। यहाँ उन्होंने दिमाग के 240 टुकड़े किए और उसे सेलोइडीन में सुरक्षित किया। उन्होंने दिमाग के 2 टुकड़ों को जार में विभाजित किया और उन्हें अपने तहखाने में रख दिया। इस पर उनके पत्नी के विरोध करने पर वे दिमाग को लेकर कैलिफोर्निया चले गए और फिर सन 1985 में वे और उनके सहयोगी ने आइंस्टीन के दिमाग पर पहला अध्ययन प्रकाशित किया। इसमें दावा किया गया कि इसमें 2 प्रकार के कोशिकाओं न्यूरॉन्स और ग्लिया का असामान्य अनुपात था। इस अध्ययन के बाद अन्य स्टडी भी प्रकाशित हुई। इन अध्ययनों के पीछे शोधकर्ताओं का कहना था कि आइंस्टीन के मस्तिष्क पर स्टडी करने से बुद्धि के तंत्रिका संबंधी आधारों को उजागर करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।